Good morning, students. Today we are discuss about meteors and meteorites, जिन्हें हम उल्काएं तथा उल्का पिंड कहते हैं हिंदी में। मेटेओर्स को उल्का और मेटेओराइट्स को हम उल्का पिंड कहते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब ने देखा है व्हेन द स्काई इज क्लियर, जब आसमान साफ हो एंड द मून इज नॉट देयर, many times we see a streak of light in the sky during night which disappear within second. हमें उस टाइम पे एक चमकती हुई एक लाइन हमको स्काई में उस टाइम पे हमको दिखती है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड ए मेटेओर और शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको हम शूटिंग स्टार या मेटेओर भी कहते हैं। मेटेओर्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं फ्रॉम द स्काई विच वी सी एज ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दैट फ्लैश फॉर ए मोमेंट अक्रॉस द स्काई। हमें कुछ टाइम के लिए पूरे आसमान में हमको एक चमकती हुई लाइन सी दिखती है, फ्लैश करती हुई लाइन दिखती है कुछ मोमेंट के लिए, जिसे हम मेटेओर कहते हैं। द मेटेओर आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार। हम इनको मेनली शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। वहन जब ए मेटेओर एंटर इनटू ए एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ विद हाई स्पीड, जब कोई मेटेओर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ए लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो उस पर एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है। दिस हीट बर्न द मेटेओर एंड द बर्निंग मेटेओर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीक ऑफ लाइट शूटिंग डाउन द स्काई। तो वो हमें जलता हुआ एक चमकती हुई पतली सी लाइट की लाइन जैसा हमको दिखाई देता है, जिसे हम कई बार टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। एंड इट फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, और वो बर्न कर जाता है और एज ए डस्ट फॉर्म के रूप में वो आता है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा उस टाइम पे दिखाई देता है। A meteor is commonly known as a shooting star through it is not really a star। ठीक है, शूटिंग स्टार कहते हैं जबकि वास्तव में ये एक स्टार नहीं है। ए मेटेओर इज कॉल्ड ए शूटिंग स्टार बिकॉज viewed from the earth it looks like a streak of starlight shooting across the night sky। तो वो हमें एक चमकीले तारे जैसा एक लंबी सी पतली सी लाइन के फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे शूटिंग स्टार कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड शूटिंग स्टार इज दैट ए स्टार हैज़ इट इज़ ऑन लाइट, स्टार की अपनी लाइट होती है, बट ए शूटिंग स्टार हैज़ नो लाइट ऑफ इट इज़ ऑन, और एक शूटिंग स्टार की या एक मेटेओर्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पर इसे हम मेटेओर्स कहते हैं। मेटेओराइट्स क्या होते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि जब मेटेओराइट्स जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेटेओर्स, कई बार मेटेओर्स आर स्मॉल एंड बर्न अप कम्प्लीटली ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब कोई मेटेओर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है मोस्टली, तो वो बर्न कर जाता है और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, और वो एज ए डस्ट पाउडर के रूप में आके ज़मीन पर अर्थ पे गिरता है। इफ़ हाउएवर ए मेटेओर इज़ बिग, कई बार ये मेटेओर बड़े होते हैं, देन ए पार्ट ऑफ इट मे रीच द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग बर्न अप इन द एयर। तो वो इतना बड़ा पार्ट होता है उसका कि वो बर्न नहीं कर पाता और वो अर्थ पर आ जाता है। ए मेटेओर विच डज नॉट बर्न अप completely on entering the Earth's atmosphere and land on Earth
इज़ नॉन एज ए मेटेओराइट्स। ऐसे मेटेओर को जो कि बर्न नहीं कर पाता अर्थ के एनवायरनमेंट में कंप्लीटली और वो अर्थ पर लैंड कर जाता है, उन्हें हम मेटेओराइट्स कहते हैं। मेटेओराइट्स आर सॉर्ट ऑफ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और ऐसे मेटेओराइट्स जो हैं वो आके आसमान से आके, स्काई से आके जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। द मेटेओराइट्स फॉलिंग ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्काई रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में, टू बिग ब्लॉक मैनी टन इन वेट, जो कि बड़े बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं जिनका वज़न कई टन हो सकता है। मोर देन 3000 मेटेओराइट्स weighing around a kilogram or more fall on the earth each year in different part of the world। तो लगभग 3000 के आसपास मेटेओराइट्स जो हैं वो जिनका वज़न 1 किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा होता है वो इस अर्थ पर जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में आकर गिरते हैं। मेटेओराइट आर मेड ऑफ रॉक। मेटेओराइट आर बिलीव्ड to be the piece of asteroids or comets which somehow stayed away from their orbit around the sun and fell to the earth। तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर आकर और जो है अर्थ पर आकर गिर जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ मेटेओर और मेटेओराइट्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटेओर और मेटेओराइट्स के बारे में। थैंक यू। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और इसमें यहाँ दे रहे हैं कि ये जो मेटेओराइट्स हैं ये जब अर्थ पे आके गिरते हैं तो यहाँ पर हमें उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन होती हैं। तो हम उनको स्टडिंग द कंपोजिशन ऑफ मेटेओराइट्स, हम उनके कंपोजिशन की हम स्टडी करते हैं। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नेचर के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और वेरियस प्लैनेट्स के बारे में हमें ये उनकी कंपोजिशन के बारे में पता चलता है। और हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से कौन सा प्लैनेट जो है वो मेड हुआ था, बना था, उसका क्या कंपोजिशन है। यानी कि हम उस मेटेओराइट्स की हेल्प से उस पदार्थ की प्रकृति नेचर की खोज करने में, उसकी डिस्कवरी करने में हमें हेल्प मिलती है, जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो हम उस सब्सटेंस की, हम उस मटेरियल की, हमको उसकी जानकारी मिल जाती है। मेटेओर शॉवर्स क्या होता है? देखो, जब कभी अर्थ किसी कॉमेट्स की टेल को पार करती है तो हमें मेटेओर्स के ग्रुप दिखाई देते हैं, जिन्हें हम यहाँ मेटेओर शॉवर्स कहते हैं। कुछ मेटेओर शॉवर्स जो होते हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल पर एवरी ईयर वो होते हैं और हम इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनकी जानकारी है, वो हम किसी साइंस मैगजीन से या इंटरनेट से उनके वो कब दिखाई देंगे, उसके दिखाई देने के समय का, उसके टाइम का हम यहाँ पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। देखो, सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जैसे मून, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, बट डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। तो क्या होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ए मैन मेड स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, ये मैन मेड होते हैं और जो हम इनको अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, फिक्स करते हैं। ये जो हैं ऐसे सैटेलाइट जो हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। यहाँ पर हम इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में जब हम प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें लॉन्च व्हीकल, रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है।
हम उस लॉन्च व्हीकल रॉकेट में, वो जो रॉकेट है वो उसको कैरी करके ले जाता है और उस सैटेलाइट को जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें उसको जाके एस्टेब्लिश कर देता है। द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज मेंटेन्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ का ऑर्बिट है, जिसमें अर्थ के सराउंडिंग जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, वो उसका ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट में ये कंटिन्यूसली जो है अर्थ के सराउंड जो है वो रिवॉल्विंग करता रहता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ कुछ डिफरेंसेस होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में, और वो डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ फर्स्ट डिफरेंसेस है बेटा कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मच नियरर टू द अर्थ होते हैं, पास होते हैं, नज़दीक होते हैं देन इज़ नेचुरल सैटेलाइट मून। और सेकंड है द हाइट of the artificial satellite from the earth can be adjusted according to our needs. This is however not possible with the natural satellite of earth called moon. तो हम उसको अपने नीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में। तो ये जो हैं ये इनमें मेनली डिफरेंसेस है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो कैरी करके ले जाते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इनसाइड दैम। ठीक है, इनको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द इक्विपमेंट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ प्रोवाइडेड बाय ए सोलर सेल। हम उनके साथ सोलर पैनल भी भेजते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ, जो उनको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता रहता है। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। मतलब हम रिमोट सेंसिंग का मीन्स है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हम इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर कुछ यूजेस हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, जैसे फर्स्ट यूज़ है इसका कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन सच एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, टेलीफोन सेल एंड इंटरनेट। ठीक है। सेकंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग सच एज रेनफॉल, स्नोफॉल एट्सेट्रा, इनके बारे में हमें बताता है। एंड फॉर गिविंग एडवांस वार्निंग ऑफ फ्लड एंड साइक्लोन के बारे में भी हमको ये बताते हैं। थर्ड क्या यूज़ है इसका? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर सर्वाइंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ लाइक मिनरल्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फिशिंग जोन इन द सी, इनके बारे में हमको ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देते हैं। फोर्थ यूजेस क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर स्पाइंग फॉर मिलिट्री पर्पज, जिसमें हम लाइक ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ एनिमी ट्रूप्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, टेकिंग पिक्चर ऑफ एनिमी एयरफील्ड एंड हार्बर्स एट्सेट्रा। तो जो हम मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो हम इनको यूज़ में लेते हैं। फिफ्थ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सी। इन सब के बारे में भी हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे कंट्री में बेटा 1969 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, और उसकी हेल्प से हम अपने कंट्री में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाते हैं, उनका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं।
और इसी सीरीज़ में हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हमने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ से किया था? थ्रू बेंकनूर स्पेस स्टेशन, यूरोपियन यूनियन, रसिया से हमने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद हमने 1979 में भास्कर फर्स्ट को हमने लॉन्च किया था स्पेस में एज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था रिमोट सेंसिंग एरिया के लिए। उसके बाद हमने IRS सीरीज स्टार्ट की 1990 में 80 में सॉरी, और इस सीरीज़ में हमने इस सीरीज़ को जो यूज़ करने का जो इसका पर्पस था वो था नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सर्वे, क्लाइमेट फोरकास्टिंग एंड स्पेस एप्लीकेशन। इसी ईयर में 1980 में इनसेट सीरीज़ के जो आपके सैटेलाइट हैं उनको हमने लॉन्च किया। इसरो ने 5 फरवरी 2003 को वेदर की इंफॉर्मेशन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया, कल्पना 1। उसका नेम्ड रखा गया इन मेमोरी ऑफ फर्स्ट इंडियन स्पेस ट्रैवलर कल्पना चावला की मेमोरी में, जो कि वेदर साइंस से रिलेटेड था। इसी तरह से 2004 में इंडिया ने फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट एडुसेट को लॉन्च किया, जिसका जो पर्पस था वो था कि जो एजुकेशन है उसका किस तरह से उसके जो यूज़ है उसका किस तरह से उसका एक्सपेंशन किया जा सके, इसलिए उसके लिए एडुसेट को हमने यहाँ पे यूज़ में लिया, काम में लिया। तो ये था बच्चों चैप्टर। नमस्कार, थैंक यू।